हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट पेपर 2 ऑप्टिक्स का फर्स्ट यूनिट का कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म से पहले आपको क्या करना ज़रूरी है, फॉरियर इंटीग्रल करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्म से भी आता है और क्या बोलते हैं, कई बार ना क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपके सिलेबस में आगे नहीं दिए होते, लेकिन फिर भी वो पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आपको फॉरियर इंटीग्रल के बारे में भी पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है इससे भी, तो आप रिस्क ना लेके जाएं। ठीक है, इसको करके जाएं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फॉरियर इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपने जब क्या किया था, फॉरियर सीरीज करा था। ठीक है, फॉरियर सीरीज के अंदर आपने कुछ कंडीशंस लेके चली थी, जिन कंडीशंस को आपने नाम दे दिया डिरिचलेट कंडीशन का, है ना। डिरिचलेट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने उसके पॉइंट्स बताए थे। भाई, सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट पे नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो भी फाइनाइट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लेके चले थे ना इसके अंदर। ठीक है, अजम्पशंस तो आपने ली थी कि अगर कोई फंक्शन ये सारी चीज़ें फॉलो करता है तो ही आप क्या निकाल रहे हो, उनका फंक्शन का फॉरियर सीरीज फाइंड आउट कर रहे हो। यही कहा था आपने डिरिचलेट कंडीशन के अंदर, यही तो लिमिटेशंस बताई थी उसकी। जो लिमिटेशन है वही तो इसकी क्या है, अजम्पशंस एक तरह से कि भाई ये लेके चलना है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि जब फॉरियर इंटीग्रल लेके चलते हैं ना, तो हम फॉरियर इंटीग्रल को एक पर्टिकुलर लिमिट में लेके चलते हैं। जैसे वहाँ तो हमने -π to π लिया था, ठीक है, 0 से 2π ले लिया, इस तरीके की लिमिट्स ली थी। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको लिमिट लगवाई थी -L से L की। जब आपने -L से L की लिमिट लगवाई थी, जो साइन और कॉस का टर्म है आपने देखा हो, वहाँ पे कितना हो गया था, nπx/L आ गया था। जितनी लेंथ आपने यहाँ पे लेके चली है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप दिखाने लग गए थे। तो अब क्या करना है, ये जो फॉरियर इंटीग्रल है ये इसी टाइप्स की लिमिट्स के अंदर लगेगा, -L to L की उसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट इस तरीके का फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, और एक दो और कंडीशन जो आपने वैसे लिखी थी वहाँ पे फॉरियर ट्रांस उसके लिए सीरीज के लिए, वैसे ही हमें इसके लिए भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि हम जब कोई भी फंक्शन जो फॉरियर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, हमें वो पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखिए कि व्हेन फंक्शन f of x satisfy the कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो मैं फाइनाइट इंटरवल मैं ही बता दूं कि -L से L के अंदर रहेगा, हम ही बता देते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर कहते हैं कि इट शुड बी इन द फाइनाइट इंटरवल। तो f of x इज डिफाइंड इन इंटरवल -L से L के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे फॉरियर सीरीज जब करी थी तो ये कहा था कि ये कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव जो है इसके वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इसके अंदर भी यही आएगा कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है वो भी दोनों ही क्या रहने चाहिए, कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। जब फंक्शन इस लिमिट में डिफाइन कर रहे हो तो वो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इसी लिमिट के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखोगे f of x एंड इट्स डेरिवेटिव आर continuous in interval -L to L। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कहता है कि ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कहता है, वहाँ पे हमने ये देखा था वो पीरियोडिक भी होना चाहिए, तो ये भी पीरियोडिक होना चाहिए। तो f of x इज
पीरियोडिक विद पीरियड 2l, क्योंकि ये -l to l जा रहा है तो इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो टोटल लेंथ 2l तक चली गई। ठीक है, तो कितने लेंथ तक उसका हो गया, 0 to 2l हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा पीरियोडिक फंक्शन कितना हो गया, 2l तक का पीरियड का लेके चलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये इंटीग्रल होना चाहिए किसके, उसमें ये आपका एडिशनल आएगा क्योंकि ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो अगर इसकी कंडीशन है तो इसकी कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखिए। ये जो हमारा होना चाहिए वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रल होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा फंक्शन इन तीनों का चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकोगे और उस फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल फंक्शन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कोई फंक्शन लेके चलेंगे, फोरियर सीरीज लेके चलेंगे, फोरियर सीरीज के ऊपर इन सब को अप्लाई करेंगे, इन सब को अप्लाई करने के बाद हमें वो रिजल्ट जो ये दे रहे हैं ना वो लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एक रिजल्ट हमें दिया हुआ है कि आप जब ये सारी कंडीशन अप्लाई करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट क्या होगा, देन according to Fourier integral theorem, f of x can be expressed as f of x is equal to 1 upon 2 pi integration -infinity to infinity f of t integration -infinity to infinity cos ओमेगा x माइनस में t डी डब्ल्यू इंटू में यहाँ वाला जो ये बंद हो गई ब्रैकेट। ठीक है, और इस वाले का जो t का फंक्शन है इसका ये इंटीग्रल का वो होगा कि इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अपनी फोरियर सीरीज से ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना इसको कैलकुलेट करना है कि ये एक्सप्रेशन हम कैसे लेके आए, और अगर ये एक्सप्रेशन लेके आना है तो फोरियर सीरीज में ये सारी कंडीशंस को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लगाना है तो देखो इसका प्रूफ भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपने -l to l की लिमिट में अगर कुछ भी लेना है, ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि ये फंक्शन अपना x में आएगा, लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है कि t टाइम के उसमें बता दो। ठीक है, तो t को लेके आना है तो इसका मतलब हमें x को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है अपने t से। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लेके चलते हैं कि जो हमने ये वाले लिमिट वाले करे थे ना -l to l, क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि फंक्शन आपको डिफाइन ही इसके अंदर लिमिट में करना पड़ेगा। अगर इसी लिमिट में करना है तो फंक्शन आप फोरियर सीरीज को ऐसे फॉर्म में ही ले लेते हैं, भाई दूसरे में क्यों ले, ऐसे फॉर्म में ही ले लेंगे, है ना। अगर ऐसे फॉर्म में लेके चलेंगे तो हमें तो पता ही है, हमने तो निकाली हुई है, वो कैलकुलेट कर रखी है हमने पूरी सीरीज, तो उसी को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग फोरियर सीरीज यू लिख लो, फोरियर सीरीज इन इंटरवल -l to l कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करते थे हम उसको, f of x इज इक्वल टू a0 प्लस में समीशन n इज इक्वल टू 1 to आपका इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे कितना था आपका an cos ऑफ nx लिखते थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा n पाई x बाई l। ठीक है, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा bn, यहाँ पे भी n पाई x बाई l, इस तरीके से हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, लास्ट में a0 an और bn को भी कैलकुलेट करवाया था जब ये सीरीज मैंने आपको लिखवाई थी, उनकी वैल्यू लिख दीजिए। ये मैंने फाइंड आउट करवाई हुई है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये मैंने कैलकुलेट करवाई हुई हैं, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनको देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको मिल जाएगी फोरियर सीरीज -l, जब मैंने फोरियर सीरीज के टॉपिक्स करवाए हुए हैं वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी ये सारी। ठीक है, तो आपको वहाँ से देखना है।
जैसा ए एन का रिलेशन होता है वैसा ही बी एन का रिलेशन होता है, बस फ़र्क सिर्फ एक होता है कि यहाँ पे कॉस होता है और जो अपना बी एन होता है वो साइन के फंक्शन के लिए होता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, ये आ जाता है। और आपको ये तो पता ही है कि अगर इवन फंक्शन लेते हैं, इवन में तो खाली ये दो आते हैं, अगर ऑड फंक्शन लेते हैं तो खाली ये आता है, इसकी टर्म आती है। तो ये तो आपको कभी भूलना ही नहीं है कि कभी भी ये कोई भी फंक्शन दे रहा है उसको पहले चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ए नॉट और ए एन को कैलकुलेट करके आएंगे, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी भाई बी एन निकालने में, जब निकालनी नहीं होती तो, ठीक है, क्योंकि वो उसका फैक्टर 0 आ जाता है तो उसको क्यों मेहनत करेंगे। और फिर जब ऑड कहेगा तो ए नॉट और ए एन नहीं निकालेंगे, खाली हम क्या निकाल के आएंगे, वहाँ पे बी एन की वैल्यू को निकाल के आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसको कैलकुलेट करना है, अब हमारे फंक्शन में कितना था, टी का था, तो अब जो अपना फंक्शन था ना ये वाला ए नॉट इज इक्वल टू जो मैंने ऊपर लिखा था 1/l, ये माइनस एल टू एल अपना कितना था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं टी से। तो जो आपने तीनों इक्वेशंस लिखी थी ए नॉट, ए एन और बी एन को, उनको मैं क्या कर रही हूँ, एक्स को जस्ट टी से रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फोरियर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट था, आपने अगर वहाँ पे देखा हो तो मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 लेके आना, एक तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ एफ ऑफ टी लिखा था मैंने, तो यानी कि एक्स में तो नहीं, क्योंकि ये पीछे जो इंटीग्रल जा रहा है ना वो डी टी की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ तो अपने एक्स की फॉर्म में है, तो एक्स में तो अब मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को तो टी की रिस्पेक्ट में चाहिए, तो मेरे को एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा टी से, ठीक है। तो एक्स को डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं टी से, तो ए एन, ए नॉट और बी एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन जो अपना एक्स है ना उसकी जगह जस्ट टी लिखूंगी मैं। डी टी हो गया, इसका कितना 1/l माइनस एल टू एल, यहाँ कितना था, एफ ऑफ एक्स था ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये हो जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ कितना था, एन पाई एक्स बाई एल था, तो ये एन पाई टी बाई एल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसके लिए करना है 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन यहाँ कितना था, एन पाई एक्स बाई एल, तो यानी कि एन पाई टी बाई एल इंटू में डी टी, ठीक है। अभी कहता है आपने तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग बता दिया, और जो फोरियर सीरीज़ में ए नॉट, ए एन, बी एन है ना, वहाँ पे इनको पुट कर दो जस्ट, ठीक है। तो पहले मैं फोरियर सीरीज़ लिख देती हूँ अगेन, कि मेरी फोरियर सीरीज़ क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल, और प्लस में बी एन, यहाँ कितना था, साइन ऑफ, यहाँ ले लो, साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है। और बस इतना ही था। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि अब इसमें पुट किया, ये सारा किया, क्यों किया, आपको याद हो यहाँ एक फंक्शन लिया था मैंने, क्या, कोस डब्ल्यू, यहाँ कितना था, एक्स माइनस टी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का फंक्शन मैं नहीं छोड़ सकती, मेरे को टी का भी चाहिए, एक्स का भी चाहिए, इसीलिए मैंने एक बार इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये जो फॉर्म आई है ना, इनको यहाँ पुट कर दूंगी, तो एक एक्स मेरे को यहाँ से मिल गया, टी यहाँ से मिल गया, कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन जाएगा जिससे आपको एक्स माइनस टी की टर्म मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया था, इसके अंदर पुट करने के लिए पहले इसको रिप्लेस कर लिया। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू लिखिए 1/2l माइनस एल टू एल, यहाँ कितना हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। प्लस में समीशन आपका एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या कर दीजिए, ए नॉट की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ए नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/l आपका इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन पाई टी बाई एल इंटू डी टी, और यहाँ कितना था, इसके साथ ये वाला फैक्टर भी था, तो कॉस ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा, एन पाई एक्स बाई एल आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा आपका, बी एन का फैक्टर लिखेंगे 1/l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, यहाँ एफ ऑफ टी, ये कितना हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी, और ये आपका साइन ऑफ एन पाई टी बाई एल डी टी, और साथ में कितना है अपने पास एन पाई एक्स बाई एल था,
ठीक है। अब ये कहता है ये आपके पास पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो एफ ऑफ टी को तो मैं बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है, एफ ऑफ टी को बाहर निकाल देती हूँ। और ये दोनों डी टी के इंटरवल में तो आपको पता है कि अगर दो फंक्शन है दोनों को सेम डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपको करना होता तो आप उन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और एफ ऑफ टी को बाहर निकाल देंगे। तो ये 1/2L इंटीग्रेशन माइनस L टू L, ये कितना हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी डी टी, प्लस में यहाँ पे समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये कितना कर देती हूँ 1/L मैं बाहर ही ले लेती हूँ, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस L टू L, और एफ ऑफ टी को मैंने बाहर कर दिया। अब ये देखो एफ ऑफ टी को बाहर कर दिया, डी टी को मैं इधर लिख दूंगी, अंदर टर्म क्या बची cos n पाई टी बाई एल cos n पाई एक्स बाई एल, प्लस में साइन n पाई टी बाई एल साइन n पाई एक्स बाई एल, यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये फॉर्म बन गई। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का होता है ना। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको क्या, एफ ऑफ टी यहाँ लिख दिया, कॉस ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा एन पाई बाई एल, दोनों में कांस्टेंट है तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस में टी, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये टी टी, ठीक है। अब ये कहता है कि ये फॉर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो एक बारी तो थ्रू आउट में 2 को कॉमन निकाल लेती हूँ 1/2 को, ठीक है। अगर 1/2 को कॉमन निकालूंगी तो यहाँ 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई भी चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को पाई थ्रू आउट मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम कर लेते हैं। 1/2 को मैंने कॉमन लिया इसको दिखाने के लिए, तो यहाँ पाई नहीं था, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। एल एज इट इज पड़ा रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस L टू L एफ ऑफ टी डी टी अपने पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पे L तो आपको नहीं चाहिए था, लेकिन पाई भी लेके आना था क्योंकि पाई इसके साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरा 2 भी नहीं था, इसीलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 2π/L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका माइनस L टू L, यहाँ कितना हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी कॉस ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा n पाई x माइनस में t बाई एल इंटू में डी टी, ठीक है। तो ये फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये कॉस की टर्म है, यहाँ ये 1 है, तो एक काम कर देते हैं ना, n का ऑर्डर 0 कर दूं भाई, फैक्टर एज इट इज लिख देती हूँ। यहाँ n की वैल्यू ही तो वेरी कर रही है, ये आपने जो समीशन लगाया इसको लगा देना, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं एक काम कर देती हूँ, इसको 0 का फैक्टर बना देती हूँ क्योंकि कॉस 0 1 ही होता है। तो इस 1 को क्या करती हूँ, ये यहाँ पे 1 है, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ कितना, कॉस ऑफ 0 पाई n माइनस में t बाई एल, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको थोड़ा बहुत कंबाइन करके लिखने की कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आपने इसको तो ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो ये ट्वाइस टाइम है तो भाई इसको भी सेपरेट करके लिख दो भाई, 2 टर्म मान सकती हूँ। मैंने इस 2 को सपोज क्या करा, ये जो 2 था ना मेरा, मैंने यहाँ पे प्लस करके ये 2 बाहर निकाल दिया, तो यानी कि ये पूरा फैक्टर 2 टाइम है तो एक बार एक लिख देती हूँ, प्लस में दूसरी बार लिख देती हूँ। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पाई बाई एल इंटीग्रेशन माइनस L टू L, और 1 को तो मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 0 पाई n माइनस में ये x माइनस टी था, सॉरी, ठीक है, x माइनस टी डिवाइडेड बाय आपका L, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। प्लस में इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पाई बाई एल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस L टू L एफ ऑफ टी कॉस ऑफ n पाई x माइनस में t बाई एल इंटू डी टी, प्लस में पाई बाई एल समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस L टू L को एफ ऑफ टी आपका यहाँ पे कॉस ऑफ n पाई x माइनस में t बाई एल इंटू में डी टी, ठीक है। अब ये देखो आपने इस तरीके से इसको करके लिख दिया, ठीक है। अब ये जो लिमिट है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो गई है, अब ये देखो ये कहाँ थी आपकी 0, और ये कितना है, ये n की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट हो ही रखी थी, तो एक वैल्यू को मैं कहाँ से, इसकी n की वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर देती हूँ और इसको एज इट इज़ कर देते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं इसको एज इट इज़ करना चाहो तो कर दो, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि
अगर मैं एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दूँ तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस ऑफ थीटा कॉस प्लस ऑफ थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस प्लस ऑफ थीटा होता है। तो इसका मतलब ये पूरी लिमिट मेरी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एफ ऑफ एक्स। देखो 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, इंटीग्रेशन आपका -L to L एफ ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका समीशन n इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि दोनों जो फंक्शन थे ना, एक तो कॉस 0 वाला और एक कॉस प्लस वाला जो n से स्टार्ट हो रहा था, n इज इक्वल टू 1 to ∞, उन दोनों को मर्ज करके लिख दिया मैंने, दिस टू दिस पाई ऑफ l। और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ऑफ n पाई x माइनस में t बाई l, ठीक है। और एक प्लस में कितना हो जाएगा आपका समीशन, मैंने अभी बताया, इसको आप दूसरा फंक्शन जो n इज इक्वल टू 1 to ∞ जा रहा है उसको -1 से कर सकते हो, क्योंकि cos माइनस ऑफ थीटा उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। तो -1 to -∞ कर देते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू इतनी जाएगी माइनस या प्लस में, cos के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos ऑफ थीटा के ही इक्वल आता है। तो आप इन दोनों को माइनस में भी लेके जाओगे ना तो उस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये cos ऑफ पाई बाई एल, ये कितना हो जाएगा आपका cos ऑफ n पाई x माइनस में t बाई एल, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका dt। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे, इससे फ़ायदा ये हो गया कि मेरी जो वैल्यू है वो -1 से लेके कहाँ चली गई भाई, जैसे ये 0, इसमें -1 से -∞ भी ले ली तो मैं -∞ से +∞ तक जा सकती हूँ, यानी n की रेंज में पूरी -n से लेके +n तक जा सकती हूँ। यही कर दूँ, -n से +n तक चले जाते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रेशन -L to L एफ ऑफ टी। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, लिमिट n की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी रख दी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना ये -∞, फिर ही तो -1 आया, तो इसका मतलब -∞ से लेके +∞ तक जा रहा है, तो n की वैल्यू मेरे को इन्फिनिटी पुट करनी पड़ेगी। और मैंने यहाँ पे एक p कंसिडर कर लिया, अब यहाँ पे n नहीं लिखूंगी p लिखूंगी, क्योंकि p की वैल्यू -n से +n तक वेरी करवा रही हूँ, ठीक है। p की वैल्यू -n से +n, तो ये वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब वेरी करेंगी पाई बाई एल cos ऑफ पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा p x माइनस में t l, और यहाँ कितना हो जाएगा dt, ठीक है। तो आपने अब क्या करवाया है, यहाँ पे p को बताया है कि p मेरा क्या कर रहा है, -n to n जा रहा था, और ये मेरा कितना हो रहा है आपका n की वैल्यू इन्फिनिटी से -∞ से +∞ तक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जब आपकी वैल्यू व्हेन l बाई पाई, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूँ, इनफाइनाइट कर दूँ, ठीक है। l बाई पाई आपका इनफाइनाइट है, तो पाई बाई एल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फैक्टर ले लेते हैं कि चेंज जो अपना इसका हो रहा है वो पाई बाई एल का हो रहा है, इसका मतलब डेल ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये कहता है अगर इसको 0 लिख सकते हो तो आप इसकी लिमिट को ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें जो फोरियर इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो वहाँ पे ओमेगा, डेल ओमेगा और फिर x माइनस टी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये फैक्टर का चेंजमेंट आ रहा है उसको डेल ओमेगा से चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट थी आपकी कौन सी, आपकी L टेंड टू इन्फिनिटी, और ये P इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -∞ to ∞, क्योंकि मैं अब लेंथ का बोल रही हूँ, ठीक है। ये पाई तो अपना कांस्टेंट है, मैं लेंथ बोल रही हूँ, जो मैं -L to +L लेके चल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा वो पीरियोडिक फंक्शन लेना था और उसका एक इंटरवल आप फोरियर इंटीग्रल जो है वो -∞ से +∞ में बना रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लेंथ को L को चेंज कर रहे हो -∞ to +∞, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे L टेंड्स टू इनफाइनाइट करना पड़ेगा। L टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिया मैंने, और P की वैल्यू तो अपनी वो हो ही जाएगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज पाई बाई एल, ये कॉस ऑफ ये कितना था पाई P, और यहाँ पे x माइनस में t बाई एल, और यहाँ कितना था आपका dt। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि L मेरा इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, तो जो डेल W मैं रिप्लेस कर रही हूँ इस फैक्टर से, तो ये मेरा 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, लिमिट डेल W टेंड्स टू 0, कब, जब आप P को -∞ से +∞ लेके जा रहे हो, तो ये पाई बाई एल 0 हो रहा था, तो इसको डेल W यहाँ लिख देती हूँ, कॉस ऑफ ये कितना हो जाएगा P x माइनस में t, ठीक है।
है, यहाँ पे ये आ रहा था ना पी एक्स माइनस टी, ये पाई बाय एल है, इसको मैं अगेन क्या लिख सकती हूँ, डेल डब्ल्यू। ठीक है, अभी कहता है ये है तो समीशन आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये किसके अंदर है, आपको पता ही होगा कि जो समीशन होता है वो ऐड करता रहता है सारी चीज़ों को। ठीक है, ऐड करता रहता है सारी चीज़ों को, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की ऐड कर दी, फिर ये ऐड कर दी, ये ऐड कर दी, ये ऐड कर दी, यानी इसका पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए, सबको एडअप करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर सकते हैं तो इस वाले फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इंटीग्रेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस ऑफ आपका डब्ल्यू एक्स माइनस में टी डी डब्ल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो बीच का एक यही फैक्टर तो था डी एफ ऑफ टी फंक्शन, और डी टी तो मेरा आ ही रहा था, तो इसका मतलब पूरा मेरे पास क्या हो गया, फंक्शन आपका 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। ये बीच का फंक्शन मेरा ये था जिसको मैंने अब इतना रिड्यूस कर दिया, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ डब्ल्यू एक्स माइनस में टी, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ओमेगा, ठीक, डी डब्ल्यू, और फिर एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा फॉरियर इंटीग्रल। ठीक है, तो आज हमारा ये फॉरियर इंटीग्रल का जो टॉपिक है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।